सानेहा मियां वाली से वापसी पर पुलिस की गाड़ी जा रही थी जो कि एक बहुत ही खतरनाक इलाके में खराब हो गई, जिस इलाके का नाम है कच्चे का इलाका। कच्चे के डाकू के नाम से वो एरिया मशहूर है। वहां पर इन जवानों की गाड़ी खराब हो गई और खराब होने के बाद इन्होंने फोन किया कि इनको दूसरी गाड़ी दी जाए, इनको ऑल्टरनेट दिया जाए या कुछ भी किया जाए, क्योंकि इनकी गाड़ी वहां पर खराब हो गई। खराब होने के बाद इनको 4-5 घंटे ये लोग वहां इंतजार करते रहे। फिर वहां होता यूं है कि कच्चे के डाकू आते हैं और आकर इन जवानों पर गोलियां चलाते हैं, इनको शहीद कर देते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर, जिसमें 10 अहलकार शहीद हो गए, 8 अभी भी अपनी जिंदगी के साथ अस्पताल में जूझ रहे हैं, जिंदगी और मौत के दरमियान। ये वो कच्चे का इलाका है, ये वो कच्चे के डाकू हैं जिनकी आए दिन खबरें जो है ना वो आती रहती हैं। कभी किसी के बच्चे को अगवा कर लिया, कभी किसी की बीवी को अगवा कर लिया, कभी किसी औरत को, कभी किसी मर्द को। आए दिन खून खराबा कच्चे के डाकुओं के वजह से होता रहता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सुनने को मिलता ही रहता है। कोई बाजियाब करवा लेता है, कई अपनी जान से हाथों बैठते हैं। अब ये जो वाकया है इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें 10 शहीद जो हैं उनका नमाज जनाजा इस वक्त हो चुका है इस वक्त। और उसके अलावा जिनमें से अगर मैं आपको एक कांस्टेबल के अल्फाज बताऊं ना, जो उसने अस्पताल जाकर बोले हैं, उसने कहा है कि मेरी जान बचा लो। नर्सिस और डॉक्टर्स को वहां उसने अस्पताल पहुंचकर कहा है कि मेरी जान बचा लो, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। ये उसकी कोड लाइन है, ये उसके अल्फाज है। सोचें कि जिस वक्त वो ड्यूटी देकर थके हारे, जब उन्होंने अपने बच्चों के पास जाना है, उन्होंने अपनी माँ के पास जाना है, उन्होंने अपनी बीवी के पास जाना है, अपने घर में फैमिली के पास जाना है, वो मौत के मुंह में चले गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस चीज का जिम्मेदार कौन है? बड़े बड़े अफसरान तो V8 में फिरते हैं, अपनी मर्सिडीज में फिरते हैं। इनका जिम्मेदार कौन है? आखिर ये जवान जो ड्यूटियां दे रहे हैं, इनके पास इतनी खटारा गाड़ियां, इनको अच्छी गाड़ी भी नहीं मिली कि इतनी लंबी और इतनी लंबे रास्ते से इन्होंने जाना है। कहाँ मियाँ वाली से इन्होंने सफर कर कर वापिस अपनी लाइन में आना है, तो इनके पास गाड़ी भी नहीं है, उनको अच्छी गाड़ी, और इनके पास असला नहीं है। भाई, हमारे जवानों के पास असला नहीं है कि वो डाकुओं के साथ लड़ सकें और अपनी जान बचा सकें। और फिर इन डाकुओं के पीछे आखिर किसका हाथ है, जो ये खत्म नहीं होते, जो ये आए दिन किसी की औरत को अगवा करते हैं, किसी के बच्चे को अगवा करते हैं, किसी को मार देते हैं। इनके लिए जान की कीमत ही कोई नहीं है। ये बचे हुए हैं, इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी, इतनी जदीद हथियार आ कहां से रहे? इनके पीछे किन का हाथ है? ये डाकुओं के पीछे आखिर इनको कौन इतना फैसिलिटेट कर रहा है? इनके पास आखिर कहां से सब कुछ आता है? ये एटमी मुल्क है, इसके पास तो हर पावर है हमारे मुल्क के पास। ये हमारे मुल्क की फोर्सेस या ये पंजाब पुलिस ये मिलकर इनको घेरा डाल के इन डाकुओं को खत्म नहीं कर सकती, जिन्होंने आए दिन कोई ना कोई स्यापा डाला होता है पूरे मुल्क में। कोई ना कोई जान ले बैठते हैं ये, इनको कदरों कीमत नहीं है। अब मुझे बताएंगे, जो 10 जानें गई हैं, जिनके घरों में क़यामत टूटी है, उनका जिम्मेदार कौन है? उनके बच्चों को उनका बाप कौन ला के देगा? एक माँ को उनका बेटा कौन देगा? एक बीवी को उसका शोहर कौन देगा? कौन जिम्मेदार है? पता नहीं वो कितनी तकलीफ हुई होगी, अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपनी मौत देखी और वो लोग मरे। उनके पास कोई असला ही नहीं था, उनके पास कोई चीज ही नहीं थी कि वो अपना बचाव कर सके डाकुओं के सामने। आखिर क्या ये डाकू जो लफ्ज है ये काफी है ये कच्चे के डाकुओं के लिए? कोई बोल नहीं सकता, कोई इंसाफ नहीं ले सकता इस मुल्क में। आखिर कब इंसाफ मिलेगा? कब जराइम खत्म होंगे? इस किस्म के जराइम जिसमें मतलब किसी जान की कोई कीमत नहीं है। कोई दुनिया से जा रहा है, कोई मतलब कोई कीमत नहीं है, कोई इंसाफ नहीं है। जराइम को खत्म करने के लिए लोग नहीं है। यहाँ पे फोर्सेस किस लिए बनती हैं? यहाँ पे इंतजामिया किस लिए है? ये जो हमारे मुकन्ना इंतजामिया अदलिया हैं, ये किस लिए है? बनाना, नाफिज करना इंसाफ, ये सब कहाँ है? ये सब लफ्जों की बातें हैं। इन पे इतने प्रोग्राम हो चुके हैं, इकरारुल हसन प्रोग्राम कर चुके हैं जी, वहां जाके दिखाते हैं जी ये कच्चे के डाकू हैं। कई लोग बोल चुके हैं कच्चे के डाकुओं के बारे में, लेकिन इनका कोई हल नहीं निकल सकता। मुझे पता है, मैं भी बोल रही हूँ, सिर्फ मैं बोल रही हूँ, लेकिन इनको इंसाफ कौन दिलवाएगा? जिनको ना तो अच्छी गाड़ी प्रोवाइड की गई, अफसरान के पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, और ये जो मुलाजमीन है जो पता नहीं 50, 60, 70, 80 हज़ार की तनख्वाह
لیتے ہیں اور اتنی دور دور جا کے نوکریاں کرتے ہیں، اور پھر ان کے گھر والوں کو یا ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ آج سوال صرف ان لوگوں سے ہے جو ان کی موت کے ذمہ دار ہیں، جو ان کے افسران ہیں، جو ان کے سر پر ہیں، وہ بھی جواب دے دیں، وہ بھی ہمیں بتا دیں کہ اب ان کے گھروں میں انصاف ان کو کون دے کے آئے گا، ان کے بیوی بچوں کو، ان کی ماں بہن کو جو دنیا سے چلے گئے۔ اور یہ کچے کے ڈاکو، آخر ان کا جو علاقہ ہے یہ کب یہ ڈاکوؤں سے ختم ہوگا؟ کب ختم ہوں گے ہمارے ملک سے یہ ڈاکو اور یہ جرائم پیشہ افراد؟